Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about inference-based questions which comes in the RC section of CAT exam or other exams. So inference based क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैट के अंदर वैसे भी आरसी बहुत ज़्यादा आती है और हर एक आरसी के अंदर आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा और ये गलत भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, बट ये इतना भी टफ टॉपिक नहीं है कि आप हर बार इसको गलत ही करो. इस पर काम करोगे डेफिनेटली आपका हर बार सही ही होगा. ठीक है, बस इन्फ्रेंस क्या होता है, कैसे उसको टैकल करना है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा. वही हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर. ठीक है, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कि हाउ टू अवॉइड इट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट. एंड फिर लास्ट में हम 2 क्वेश्चंस भी करेंगे. ऑल राइट, सो बी रेडी फॉर दैट. वीडियो को पूरा एंड तक देखना. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्रेंस क्या होता है. इन्फ्रेंस का होता है मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करना. और कंक्लूजन ड्रॉ करना किसी भी एक पैसेज में जो भी आपको दिया हुआ डेटा उसको पढ़ के ड्रॉ करना. आपके कंक्लूजन 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं. यू कैन ड्रॉ एन नंबर ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम अ सर्टेन पैसेज. नाउ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उस पैसेज का क्रक्स, उस पैसेज का मतलब पूरा समझ आ ना जाना चाहिए. अगर वो पैसेज का मतलब समझ आ गया, ओनली देन यू कैन ड्रॉ द कंक्लूजन, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, गुरप्रीत इज प्रिपेयरिंग गिविंग 15 आवर्स अ डे फॉर टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, 15 घंटे दे रहा हूँ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए. इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक करने की बहुत ही ज़्यादा ईगरनेस रखता हूँ, लाइक दैट एंड नंबर ऑफ चीज़ें आप निकाल सकते हैं. ठीक है, ये समझ आ गया. इसे कहते हैं कंक्लूजन. मैंने आपको एक लाइन बताई, आपने उससे कंक्लूजन ड्रॉ करे. ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे पता लगाएं कि हमारे से जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हमें इन्फ्रेंस बेस्ड का क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, वो टाइटल है, टोन है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. आज हम सिर्फ एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे. तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको देखना होगा क्वेश्चन में क्या लिखा है. तो क्वेश्चन स्टेम हैज अ वर्ड और फ्रेज विद इन्फर, इम्प्लाई, सजेस्ट. अगर ये तीनों में से कुछ भी वर्ड आता है दैट मीन्स कि वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली द पैसेज इज पार्ट ऑफ, ये से स्टार्ट होगा. द राइटर वुड प्रोबेबली एग्री और डिसएग्री. राइटर या ऑथर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट के साथ बोला जाए तो डेफिनेटली वो एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है. द पीस मोस्ट लाइकली अपीयर्ड इन, द ऑथर इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज तो आ ही गया आपका. विच वन वुड द ऑथर कोट, तो ऑथर से रिलेटेड ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो आपकी सोच जानना चाह रहे हैं, आपकी सोच क्या होगी उसके ऊपर क्वेश्चन आया है. ठीक है, इन्फ्रेंस है आपका कंक्लूजन, आप क्या सोचते हैं. गॉट इट, क्लियर. अब इसको सही कैसे करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है उस पर काम करते हैं. स्ट्रेटजी के अंदर आपका टैकल द पैसेज. टैकल द पैसेज का मतलब ये नहीं है कि भैया उसके साथ खेलना कूदना है. पैसेज के अंदर हम कैट के सेगमेंट के अंदर हैं, हम कैट का एग्जाम ले रहे हैं. ठीक है, तो हमें पैसेज पूरा दिखेगा पर उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होंगी, डिटेल्स होंगी कि एक लड़की रात के 3 बजे सोई. ठीक है, अब वो 3 बजे सोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए क्वेश्चन के अंदर जानना, मुझे उस डिटेल को याद नहीं रखना है. वो 3 बजे सोई, अगले दिन वो अगर जल्दी उठी है तो क्या कंक्लूजन आएगा, वो थोड़ी टायर्ड हो सकती है क्योंकि वो रात को लेट सोई. गॉट इट, क्लियर. ये कंक्लूजन हो सकता है. वहाँ पे आरसी मतलब जो है वो कैट लेवल की है, वहाँ पे वो ये नहीं पूछेंगे कितने बजे सोई थी वो लड़की, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनने वाला. ठीक है, वो इतनी लेट सोई, सुबह उठी तो उसकी वजह से उसने कुछ गलत काम किया, वो क्यों किया, क्योंकि वो टायर्ड थी. ये क्वेश्चन बन सकता है, वो आता है क्योंकि वो आपके कंक्लूजन जानना चाहते हैं. आपका दिमाग चलता है, आपके दिमाग में आता है कि ऐसा होता है. ऑल राइट, क्लियर. तो यू हैव टू टैकल द पैसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या कंक्लूजन आप खुद के लिए ड्रॉ कर सकते हैं. और आपके कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ पैसेज तक ही रहेंगे और पैसेज जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी से ही निकलेंगे. आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे उसके अंदर. ठीक है, जो डेली लाइफ से आपके साथ होता है वो मत लगाना, जो पैसेज में लिखा है उसी पे ही रहना. ओके, नेक्स्ट इज रीफ्रेजल. Rephrasal is a very important term and very important thing to do when I always do that whenever I have to solve the inference based question. Inference based question बहुत ही कभी कभी इतने ट्रिकी होते हैं, आपको पता ही नहीं होता आपको आंसर में अगेंस्ट करना है कि फॉर करना है. ऑल राइट, सो यू हैव टू रीफ्रेज इट. आपको बार बार उस क्वेश्चन को कम से कम पढ़िए जब तक वो क्वेश्चन आपको समझ ना आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वर्ड वर्ड करके पढ़िए जाए. कभी कभी मेरे को इतना टफ लगता है कि मैं वर्ड वर्ड करके पढ़ना पड़ता है, एंड दैट्स ट्रू क्योंकि वो बना ही ऐसा जाता है. ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, अगेंस्ट की फॉर, और अगर नहीं समझ आए तो लिख लिख के कर लो, बट रीफ्रेज हमेशा करना. नेक्स्ट इज चॉइसेस. क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस आती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं. ऑल राइट, अब 2 ऑप्शंस के बीच में जब फंसते हो उसके अंदर क्या करना है, बड़ा सिंपल है. आप उन ऑप्शंस को देखो और उन ऑप्शंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, उन चॉइसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपको जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगती है कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है,
प्लस और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पैसेज से मेल नहीं खाती, वो आपका आंसर हो सकता है। ऑलराइट, एंड प्लीज मेक श्योर ऑलवेज रीड ऑल द चॉइसेस, जो भी ऑप्शंस दिए होंगे नीचे वो सारे पढ़ने हैं। ये नहीं कि बस पहला लगा तो मार्क कर दिया। और कैसे करना है, लेट्स सपोज ये 4 ऑप्शन है, आपको लगा पहले वाला आपने पढ़ा, आपको लगा ये आंसर हो सकता है, तो गिव अ डॉट और जस्ट अपनी शीट पे लिख लो यस इट्स फर्स्ट कैन बी एन आंसर, और फिर सेकंड पढ़ो। अगर आपको सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा सही लग रहा है तो फर्स्ट वाले को कैंसिल कर दो, ठीक है। ऐसी इसको कहते हैं एलिमिनेशन, द 4th पॉइंट व्हिच आई एम कमिंग टू, ठीक है। और प्लस जब आप ऐसे कर रहे हो ये याद रखिएगा अपनी शीट के ऊपर, अगर आपने सही लिखा कि पहला आंसर सही हो सकता है, दूसरा लग रहा है नहीं पहला नहीं हो सकता, अब दूसरा हो सकता है, तो दूसरा क्यों होगा, यहाँ पे छोटा सा ना एक वर्ड का या 2 वर्ड का वो रीज़न लिख लेना, ऑलराइट, ताकि आपको ये पता लग सके अगर आपका थर्ड भी ऐसे ही निकलता है कि थर्ड वाला ज़्यादा सही लग रहा है तो आप, और फोर्थ वाला भी लगे आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कईयों को लगता है कि अरे यार ये वाला ज़्यादा सही, ये वाला ज़्यादा सही, ये वाला सही, और सारे ही सही लग रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रीजनिंग होगी कि आपने ये वाला क्यों सेट किया इसके बजाय, तो आप फिर उस रीजनिंग में जाइए, फिर आपको वहाँ पे आंसर 101% मिलेगा। दिस ट्रिक वर्क्स वंडर्स। ऑलराइट, नाउ अवॉइड क्या क्या करना है, एक्सप्लिसिट आंसर्स अवॉइड करना है। एक्सप्लिसिट आंसर्स का मतलब क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, आई एम हैप्पी, ऑलराइट, मैं खुश हूँ। अगर मैं इसका कंक्लूजन ड्रॉन में ऑप्शन में आपको दे दूं आई एम नॉट सैड, क्या ये आंसर सही है कि नहीं, ये कंक्लूजन है? नो, मैंने रीफ्रेज किया, मैंने सिर्फ उसी लाइन को दोबारा लिख दिया कि मैं दुखी नहीं हूं, आई एम हैप्पी एंड आई एम नॉट सैड। ये एक रीफ्रेजल टाइप ऑफ टर्म है, ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ है। कंक्लूजन क्या ड्रॉ होना चाहिए था, मैं क्यों खुश हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ होगा तभी मैं खुश हूँ, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, सो ऑलवेज मेक श्योर ऐसे वाली चीज़ों को, ऐसे टर्म्स को इग्नोर मारें। और जो भी लाइंस आपको, जो भी ऑप्शन ऐसा दिखे जिसमें सेम टू सेम ऑप्शन में वही लाइन लिखी है जो ऊपर पैसेज में लिखी थी, वो आंसर नहीं होता, वो भी आंसर नहीं होता। तो एक्सप्रेस आंसर्स कभी नहीं होंगे जिसमें सेम टर्म या उसी चीज़ को दोबारा लिख दिया हो दूसरे वर्ड्स के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं, बेसिकली आपको जब आप पैसेज पढ़ते हो तो कोई फैक्ट ऊपर लिखा होगा और 2-3 लाइन के बाद बीच में कुछ बकवास से इन्फॉर्मेशन, फिर फैक्ट लिखा होगा, बच्चे उसको जोड़ नहीं पाते और वहीं पे फेल हो जाते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर, हमेशा ध्यान रखें, इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप पैसेज को पढ़ें उसको टैकल ज़रूर करें। ऑलराइट, पेन एंड पेपर लेके बैठें, जब भी आपको लगे कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको वहाँ पे लिख लो, ठीक है। मतलब एक लाइन समरी बना सकते हो, मैं पहले ऐसे आरसीज की वीडियो बना चुका हूँ, इफ़ यू वांट आई कैन मेक मोर आरसी वीडियोस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड आई विल मेक द मोर आरसी वीडियोस कि कैसे आरसी को सॉल्व किया जाता है, हाउ टू टैकल द आरसी, हाउ टू grasp all the knowledge in the passage in a very similar form, a short form, and so that you can answer quickly. All right, okay, next is extreme answers. Extreme answers वो होते हैं जिसमें आपको लिखा होता है all, any, none, such as। ये आंसर अगर ऑप्शन इससे स्टार्ट हो रहा है या इसमें आंसर में है, वो आंसर नहीं होगा, वो कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता। ऑल से कभी कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता, कंक्लूजन कभी भी ऑल पे होता ही नहीं है। ऑल राइट, क्लियर। नेक्स्ट इज अनरिलेटेड आंसर्स। अनरिलेटेड आंसर सिंपल वो होते हैं जो भैया बिल्कुल ही बेतुकी बात हो रही है जिसके अंदर, उसको तो बिल्कुल ही मत देखना, ठीक है, उसको इग्नोर मार देना, वरना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं वो भी, ठीक है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट ऐसा लिखा होता है जो आपको लगता है यार ये भी तो कंक्लूजन के साथ ही जा रहा है, और आप दूसरा कंक्लूजन देखते हो उसमें वही लाइन लिखी होती है, आपको लगता है ये आंसर ज़्यादा सही है, बस वो आप मार्क कर देते हो। सो अनरिलेटेड आंसर्स को कभी भी मतलब पढ़ो और उसी समय इग्नोर मार दो, उसकी इन्फॉर्मेशन दिमाग में मत रखना, ठीक है। So this was the strategy, this was the avoid section, this was the how the type of questions are there, alright, ताकि आपको पता लग जाए। अब हम स्क्रीन पे आएंगे एक क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन, जस्ट रीड इट वंस, बैक मत करना, जितना दिमाग में याद रख सकते हो धीरे धीरे आराम से पढ़ना, ठीक है, एंड जैसे ही आप पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद वी विल डू द क्वेश्चन, ठीक है। आई विल गिव यू 10 और लाइक 15 or 20 seconds टू रीड द क्वेश्चन, जस्ट रीड इट, ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, पहले पैसेज आएगा फिर क्वेश्चन दूंगा। ऑलराइट, रेडी? सो आई होप आपने क्वेश्चन पैसेज पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द गुड साइंस।
पहला ऑप्शन है अ गुड साइंस इज वेल रिसीव्ड बाय द एजुकेटेड पीपल. सेकेंड ऑप्शन इज अ गुड साइंस इज बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. Third option is a good science and religion are same. And fourth is a good science will always prove the general populace wrong. Now think about it and give the right answer in the comment section. जल्दी से जब आपको लगे कि आपने कर दिया है जस्ट आंसर लिखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको लगता है. लेट्स सी कि आपका क्या आंसर आता है. ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि हम सबसे पहले पैसेज देखते हैं. ठीक है, पैसेज में क्या कहा गया है कि लोग जो हैं वो अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, जो उनके पास प्रिसीव्ड लाइक पहले से प्री कंसीव्ड जो बिलीव्स हैं उनके, जो सोच है वो उसके हिसाब से चलते हैं. साइंस कभी भी प्री कंसीव्ड नोशंस पे नहीं चलती. साइंस हमेशा, अ गुड साइंस हमेशा वही दिखाती है जो है, जैसा है. बट लोग हमेशा चाहते हैं कि साइंस ऐसा दिखाए जैसा वो सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. ये पैसेज में मोटा मोटा लिखा हुआ है. ठीक है, अब आते हैं आगे. ऑप्शन में पूछा कि गुड साइंस का मतलब क्या है. गुड साइंस का मतलब क्या ये है, आ गुड साइंस इज वेल रिसीव्ड बाय द एजुकेटेड पीपल. दिस इज रॉन्ग. पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको नहीं मानेंगे. थर्ड ऑप्शन देखिए, गुड साइंस एंड रिलीजन आर सेम. रिलीजन और सेम कब से हो गए, ये तो पैसेज में कुछ है ही नहीं ऐसे, तो ये तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड आंसर्स. अ गुड साइंस विल ऑलवेज प्रूव द जनरल पॉपुलेस रॉन्ग. एक वही साइंस हस्ती है जो बाकी सारे लोगों को, पॉपुलेस का मतलब लोग, ओके, सारे लोगों को गलत कर दे. ये भी गलत है, पैसे में ऐसा कुछ नहीं लिखा. पैसे में सिर्फ ये लिखा है अ गुड साइंस इज बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स. जो रिजल्ट्स देती है, जिस रिजल्ट पे बेस्ड होती है, जो कि अपनी बहुत सारी टेस्टिंग के बाद आता है. तो राइट आंसर इज 2. आई होप बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा. राइट, अब करते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ, जिसकी लैंग्वेज टफ है और हिस्ट्री पर है. एंड लेट्स सी कि क्या उसका आंसर आप सही देते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन. सो आई होप आपने वो स्टेट पैसेज पढ़ लिया होगा. नाउ आई हैव 2 स्टेटमेंट्स फॉर यू, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी. अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंक्लूड कि इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है. ऑल राइट, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट वट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. ऑल राइट, सो आपको वो देखना है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी. You can read it. Statement A कहती है the Beirut Law School as a repository for imperial constitutions and as a center of law allowed Roman judges to speed up the cases in the imperial courts. Next is with the destruction of the Beirut Law School and no imperial constitutions and formalized laws, the administration of law and justice in Roman Empire suffered. Alright, तो अब आपको उसके हिसाब से आंसर देना है कि कौन सा आंसर इन दोनों में से करेक्ट होगा. कमेंट करो, जितने जल्दी हो सके कमेंट करो. ठीक है, एंड लेट्स सी कि क्या राइट आंसर है. ओके, ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज दिस. अगर आपने ये मार्क किया तो ये गलत है, ये आपका सही है. ये गलत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ही आगे चला गया, बहुत ही अलग सोच हो गई है कि डिस्ट्रक्शन हो गया, रोमन एम्पायर लॉ स्कूल का ख़त्म हो गया, उसकी वजह से कोई लॉ नहीं था, ये सब नहीं था. जबकि पैसेज में क्या बात हुई है कि बैरूत लॉ स्कूल एंशिएंट टाइम में जब बैरूत था वो उसका सेंटर था, और उसमें जो रोमन एम्पायर के टाइम पे बना था, वो रोमन एम्पायर्स के टाइम पे बना था, जो कि डेट भी दी है एडी करके, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद बोला गया है कि उसकी एक रिपोजिटरी बन गई है, जिसकी वजह से जो जजेज हैं वहाँ के, अब जो नया रोमन एम्पायर चल रहा है उसमें बैरूत में बहुत ईजी हो गया है उन जजेस को एक एक्शन लेने में, एक ये बताने में कि इस अगर ये गुनाह हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, टाइप ऑफ. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, तो उनका वो प्रोसेस तेज़ हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाला सही है क्योंकि उनका स्पीड अप हो गया प्रोसेस. ये होता है पहला आंसर. सेकंड आंसर नहीं है कि उनका तो सफ़र्ड हो गया. वो सफ़र कहाँ हुआ, सफ़र्ड की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर. देयर इज नथिंग मेंशन द पैसेज अबाउट द सफरिंग, ऑल राइट, ऑफ द लेटेस्ट थिंग. तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. सो ये था आपका एंट्रेंस बेस के ऊपर. ठीक है, अगर आपको इसकी MBA की कोचिंग चाहिए हो, ऑल राइट, एंड इफ यू लुकिंग फॉर द टेस्ट सीरीज और यू लुकिंग फॉर द ई बुक्स, वर्बल की ई बुक भी है, टेस्ट सीरीज़ भी हैं,
कैट की, फुल लेंथ की, बहुत सारे एग्जाम्स की, जितने भी एमबी एग्जाम्स होते हैं सबकी टेस्ट सीरीज आपको हमारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगी। ये सब कुछ आपका अवेलेबल है learnforexam.com पे, और या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 7982139467। ऑलराइट, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज और दी जो भी आपको पूछना हो, या फिर वेबसाइट पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक दिए हुए मैंने ई बुक्स के, आपके टेस्ट सीरीज के, एंड यू कैन यूज़ द कोड GET10, ये यूज़ कर सकते हैं आप कोड, एंड आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन द टेस्ट सीरीज ऑफ कैट एंड द ई बुक्स एज वेल। कैट की वर्बल की ई बुक है, क्वांट की ई बुक है, LRD की ई बुक है, जिसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड हिट द लाइक बटन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में देखते हैं कि यार बहुत टफ है, नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।